घर की कहानी तो नहीं लिख दी यार। देखिए अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। ये जो आज का पूरा टेस्ट है ना, ये किस पर बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे। तो पहली बात तो क्या है, एग्रीकल्चर का एक चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक ना। अगर एग्रीकल्चर का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक चीज़ जो है ना माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। ये मैंने बनाया है, ये टेस्ट देने से पहले मैं इस चीज़ को देख के गया था, बाकी पर हो गया। कहाँ गया ये कि देखिए एग्रीकल्चर जो है ना 3 फेज में होता है। बिफोर सोइंग ए क्रॉप, ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ एंड पोस्ट क्रॉप ग्रोथ। आप देखना इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ देगा तो बताना आप मेरे को आज के टेस्ट में। बिफोर सोइंग ए क्रॉप क्या क्या दिक्कत हो सकती है? एक तो इरिगेशन की, एक सीड्स की, एक फर्टिलाइजर की, ठीक ना, है ना। ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ पेस्ट अटैक को बीड्स की, है ना। पोस्ट क्रॉप ग्रोथ स्टोरेज और मार्केटिंग की। या तो कभी मार्केटिंग में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, ये तो पूछेगा सब्सिडी पे तो यहाँ आ जाएगा, है ना। ये पूछे पेस्ट अटैक में पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा। ये तो कभी हॉर्टिकल्चर में पूछ देगा। इसी के आसपास क्वेश्चन पूरा घूमेगा। अब देखना इसी साइकिल के यूज़ करके मैं कैसे अपना आंसर फ्रेम करता हूँ, और कैसे आंसर जो है ना अपना डिफरेंट रहेगा दूसरे आंसर से। देखिएगा पूरा एग्रीकल्चर जो है ना इसी साइकिल में बेस कर दूँगा मैं, इसी साइकिल है पूरा। हाँ अब देखिए, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। एग्रो इकोलॉजी इज की टूवर्ड्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड्स एंड फूड सिस्टम। इसके पार्ट बताइए कितने पार्ट हैं? बताइए कितने पार्ट हैं? बताइए कितने पार्ट हैं इसके? एक ही। आप बताइए कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो हालांकि चैलेंजेस मैंने लिखा है। एक तो इसका एग्रो इकोलॉजी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जो बिल्डिंग क्लाइमेट है रेसिलिएंट लाइवलीहुड, फिर उसके बाद इसको एक लास्ट में इलुस्ट्रेट करना है। अरे तेज बोलिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ कौन पढ़ रहा है? तेज बोलिए। अरे जो इसका एक एग्रो इकोलॉजी है, फिर उसके बाद ना एग्रो इकोलॉजी पार्ट है नहीं, तो मतलब उसका तो इसका फाउंडेशन तो बनाएंगे, क्या बोलते हैं पार्ट बताइए मेरे को कितने पार्ट है? 2 3 4 5 10 ये बोल रहा हूँ। इसमें तो केवल एक ही तो पार्ट है जो मेन बॉडी इसमें लिखना है। गलत, बिल्कुल गलत। इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। देखिए क्या लगाया है बर्ड, क्या लगाया है? इलुसिडेट। मतलब क्या होता है? ये करना है इसको, दोनों बातें करनी है, प्लस भी माइनस भी। बिल्कुल गलत। क्यों? आपको वीडियो भेजूंगा इंटरेक्टिव बर्ड्स वाला, वीडियो देख लेना। यू नीड टू वॉच अगेन इट। देखिए इलुस्ट्रेट मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट बोला है ना उसी को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स, दैट इज इलुसिडेट है। हाँ अब देखिए तब भी इसके 3 पार्ट हैं। एग्रो इकोलॉजी का क्लाइमेट रेजिलेंट इन लाइवलीहुड में क्या कंट्रीब्यूशन है? फर्स्ट है। सेकंड फूड सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है? सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट वे फॉरवर्ड। मैंने बताया था कि जब 10 मार्क के क्वेश्चन में 2 पार्ट बन रहे हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड जरूर लिख दीजिए, आपको पॉइंट फेल मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये अप्रोच हमेशा फॉलो कीजिए। हर क्वेश्चन पे फॉरवर्ड हाँ लिखना है। हर क्वेश्चन में अगर 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर केवल 2 पार्ट बन रहा है तो आप उसे बे फॉरवर्ड जो है ना कंक्लूजन से हटा करके बे फॉरवर्ड अलग से लिखिए, देखना आपको पॉइंट मार्क्स इससे मिलेगा। और वही जो है ना आपको देखना लास्ट में जो है ना जो होता है ना जो है ना कि 2 नंबर से आइस से रह गया ना, वही आपको आइस बना देगा वो। बे फॉरवर्ड लिखो, उसके बाद कंक्लूजन लिख दो। हाँ अगर केवल 2 पार्ट बन रहा है तब, अगर 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है ना तब उसी बे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में मिक्स कर दीजिए। ये सिंपल सा फॉलो कीजिए। हाँ अब देखिए चलिए बताइए इंट्रोडक्शन। लेकिन मैंने वो जो वीडियो देखा था उसमें इलुसिडेट में शायद आप प्लस माइनस दोनों बात की थी, इसलिए मैंने इसमें चैलेंजेस डाले हैं। फिर कंक्लूजन में मैं नहीं इलुसिडेट में चैलेंजेज आई थिंक एक बार फिर देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना। हाँ बोलिए। डायरेक्टिव वर्ड्स में सामने रखती हूँ जब लिखती हूँ तो, क्योंकि अभी तो एकदम से रटा नहीं है। हाँ हाँ एग्रो इकोलॉजी, तो एग्रो इकोलॉजी को ही, क्योंकि ये नया वर्ड तो मैं इसको ही लिखती हूँ। क्या हाँ बात सीधे ही है, जब कभी भी कोई कीवर्ड हो सीधे उसको डिफाइन कर दो कि ये जो है ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है विद इकोलॉजिकल साइंस है। सिंपल सा है।
हाँ, अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड कैसे बढ़ाता है। तो चलिए मेरे को 2 पॉइंट बताइए आप लोग, केवल 2 पॉइंट बताना, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट केवल बताना है, सॉलिड पॉइंट है। चलिए क्या पूछ रहे हैं आप? कि लाइवलीहुड कैसे बढ़ाएगा, आजीविका, आजीविका। अब बताइए। पॉइंट और एग्जाम्पल 2 ही चीज़ चाहिए मेरे को, क्योंकि सुधारना रखना, इलुस्ट्रेट दिया है, एग्जाम्पल लिखना मस्ट है। विदाउट एग्जाम्पल यू नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। हाँ, इलुस्ट्रेट दिया है उसने, एग्जाम्पल लिखना मस्ट है इस क्वेश्चन में। अरे भाई, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट भी उगाओगे, इससे क्या होगा, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम होगा, है ना। जैसे जैसे एग्जाम्पल एग्रो फॉरेस्ट्री ही ना, और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है ना कि हम केमिकल का यूज़ कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो है ना इनपुट भी कम खर्चा होगा, इससे हमारा पैसा बचेगा और लाइवलीहुड बढ़ेगा। ये सब लिखना है। यही तो बाहरी इनपुट पर निर्भरता में कमी आएगी ना। ये तो है। आजीविका का विविधीकरण हो जाएगा, सामाजिक नेटवर्क और ज्ञान साझाकरण हो जाएगा ना। हाँ, नॉलेज वही है। फिर देखिए फूड सिक्योरिटी इस कैसे बढ़ेगी, तो ये बताइए क्या होगा? कि एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग है ना, तो इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू, ओके ही ना, ये ले सकते हैं। दूसरा कि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे तो जो फॉरेस्ट जो होता है ना, वो कार्बन को क्या करेंगे, सिंक करेंगे। जो कार्बन को सिंक करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जिससे फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट। हाँ, ओके, उससे फूड न्यूट्रिशन बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। देखिए कैसे आपको लिंक करना है चीज़ों को। जीरो टिलेज होगा ना भाई, एग्रो फॉरेस्ट्री में जीरो टिलेज होता है। सिक्योरिटी पूछा कि फूड सिस्टम पूछा है? फूड सिक्योरिटी पूछा है। सिस्टम है शायद, फिर से नहीं। देखो, तो मैं सिस्टम क्यों लिखी? ये देखिए मैंने वो वाला जो आपको उसमें दिखाया था। नहीं तो फूड सिस्टम मतलब फूड सिक्योरिटी ना है, फूड मतलब क्या है, पार्ट हो गया ना सिक्योरिटी उसका। नहीं तो फूड सिस्टम में क्या लिखेंगे बताइए, Food कि फूड system- कैसे बढ़ेगा ना, वही ना। नहीं तो इसको हाँ। एलोबोरेटिव हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सिस्टम है तो मैंने सिस्टम का जो आप वो अप्रोच बता रहे थे 3 स्टेज में, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, उस तरह मैंने लिख दिया, क्योंकि फूड सिस्टम बहुत बड़ा वर्ड है, ये डायग्राम तो तो इसलिए देखिए। मैंने 3 पार्ट में इसको कर तो दिया। क्या लिखेंगे फूड सिस्टम में, कि प्री प्रोडक्शन कैसे इंश्योर कर रहा है, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन तो प्री प्रोडक्शन सीड का लिख दिया मैंने कि जी ये पंचामृत जो बात किया था ना मोदी, उसकी बात किया है। फिर ड्यूरिंग प्रोडक्शन सस्टेनेबल प्रैक्टिस की बात किया, पोस्ट हार्वेस्ट में फूड प्रोसेसिंग एक एग्जांपल, ये डाल दिया मैंने। फूड प्रोसेसिंग कहाँ आएगा एग्रो फॉरेस्ट्री में, ये बताइए। एग्रो प्रोसेसिंग कैसे लिंक है ये Agroecology बताइए। है ना हाँ तो वो। उससे कैसे लिंक है बताइए, फूड प्रोसेसिंग बताइए। कि मिनिमम वेस्ट होगा अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम तो प्रोसेसिंग में एग्रोइकोलॉजी कहाँ से, ये बताइए। एग्रोइकोलॉजी मतलब ये होता है कि हम उगाते समय क्या कर रहे हैं, केवल जानते क्या है उगाते कि हाँ, एग्रोइकोलॉजी मतलब कि केवल वो है, केवल पोस्ट की बात ही नहीं कर रहा है वो। मार्केटिंग तो दूसरी चीज़ है भाई, वो तो भाई दूसरी चीज़ होगी। आप पोस्ट में चले गए, ये प्री और ड्यूरिंग की बात कर रहा है केवल। अच्छा, आपको दो आप स्टेज की बात हाँ, आप अपने आंसर को यहाँ तक केवल लिमिटेड ठीक रखना ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट और है। ये जो मैंने बनाया इसको देखिए। सही है, बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा इसमें। हाँ, सही है ये है। अब वही बेफार्म लिख दीजिए, जो लिखना है, जो कमजोरी है वही लिख दीजिए कि अवेयरनेस बढ़ाओ। अच्छा बताइए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए कौन कौन सी स्कीम ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बताइए, कोई भी स्कीम, एक दो स्कीम बताइए, मतलब एग्रो इकोलॉजी के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो भी है। और ये तो यार लिखना चाहिए था स्कीम यहाँ पर। पता नहीं कौन सा, अभी तो नहीं याद आ रहा। ये दो क्वेश्चन तो यहाँ पर। परंपरागत कृषि योजना, कृषि विकास योजना है, हाँ ये मैंने किसी आंसर में डाला लेकिन इसमें नहीं डाला, तो इसमें तो डालना चाहिए था। उस टाइम याद एग्रो इकोलॉजी का मतलब होता है, प्रधानमंत्री हाँ कृषि सिंचाई योजना। ये है। अब बताइए कंक्लूजन क्या लिखेंगे। कंक्लूजन को मैंने फूड सिक्योरिटी से जोड़ दिया। मतलब वही बॉडी पार्ट कर डाल रहे हैं इसमें। मैं तो ऐसे लिख दिया। बॉडी पार्ट मैंने मैंने दिया? सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन डाला है। मैंने ऐसे लिख दिया। कृषि पारिस्थितिकी और कृषि प्रणालियों के पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक आधार को मजबूत बनाने में जलवायु परिवर्तन, जलवायु लचीलापन बनाने के लिए एक समग्र दृष्टि। पैराफ्रेज है, पैराफ्रेज है, सही नहीं इसको बोलते हैं पैराफ्रेज है। नहीं नहीं, ये जनरल हो गया, मतलब कि जनरल हो गया। हाँ, ये जो है ना, जो 10,000 लोग लिखेंगे मीन्स ना, वो सब यही लिखेंगे। है? आपको 3,000 में आना है ना, जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अच्छा। हाँ भाई, फूड सिक्योरिटी की बात क्या है, आपको आप इसको क्यों नहीं ऐड करते उससे, SDG 1 से, हाँ। नो हैंगर ऑफ फूड सिक्योरिटी, सीधे लिखा है नो पॉवर्टी नो हंगर। भाई जब कभी भी स्कोप हो SDG का ना, तुरंत लाइए उसको SDG को, जहाँ सोते वहाँ लगा लीजिए भाई 17 गोल, आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए। हाँ, जहाँ सोते हैं ना वहाँ लगा लीजिए
17 को बोले ये फिर लाइब्रेरी में निकलवा के जीरोक्स है। क्वेश्चन तो नंबर आज 2 के ज़्यादातर क्वेश्चन ना एक जैसे हैं, सब एग्रीकल्चर वाले हैं। पूरा एग्रीकल्चर पे ही Concern, है। इस पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मेरे एक जैसे हो गए हैं। देखिए सेकंड चीज़ें तो एक ही सेकंड क्या बोला, देखिए एग्जामिन द वेज इन ह्यूज दैट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बोस्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन द फार्म इकोसिस्टम। चलिए पार्ट बताइए, पार्ट कितने हैं? 3 कौन कौन से? कैसे इम्पोर्टेंट है ये, उसके 2 पार्ट कर देंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी कैसे एनहांस कर रहा है, दूसरा चैलेंजेस, तीसरा वे फॉरवर्ड, चौथा कंक्लूजन। ठीक है। हाँ वही मतलब कि जो है ना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको जो है ना इसकी मतलब ये कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, फर्स्ट पार्ट, फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे ला रहा है, सेकंड पार्ट, फिर इसके चैलेंज क्या है, थर्ड पार्ट, लास्ट में वे फॉरवर्ड या फिर उसको कंक्लूजन में ही मिक्स। देखिए ध्यान रखना, जब कभी भी ज़्यादा part होता हाँ तो अगर 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है ना तो उसको कंक्लूजन में मिक्स कर conclusion दीजिए। से- हाँ चलिए बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? डिजिटल एग्री मिशन। मैं तो इसी से जोड़ दिया हूँ। क्या लिखा हूँ जानता हूँ? भारत सरकार द्वारा डिजिटल तकनीकों के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने में दक्षता, उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में एक पहल है। मैंने सीधा इसका इंट्रो पैराफ्रेज किए हैं ना? हाँ, नहीं, मतलब अरे ये नहीं भाई, पहल है, सब कोई लिखते हैं। कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये यू कवाई नीड टू में नहीं स्पेशल लिखी फोकस ऑन इंट्रोडक्शन, मतलब इनको अच्छे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। है। मैं भी तो ऐसे आपने अपने से क्या ऐड किया, आप बताइए क्या लिखे हैं? मैंने ये कब आया है ये लिख दिया, और ये ये थोड़ा तो सा इसको 2024 लास्ट ईयर में तो आया था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, ये लिख दिया। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कब आया था? 2021। 2021, 2024। अगर मान लीजिए नहीं भी पता ना, ऐसा लिखिए ना कि जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है ना, ये अम्ब्रेला स्कीम है ना, अंडर द पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स AI, GIS, GIS हमारे मतलब पास ये भी ऑप्शन था क्या? जो आप ये लिख हाँ। रहे हो। ज्योग्राफिकल मतलब कि यदि नहीं पता तो ये ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि अम्ब्रेला स्कीम है जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है एग्रीकल्चर में। बहुत हाँ, तो सिंपल मेरे सी पास है। ये भी ऑप्शन मतलब था। टेक्निकली पैराफ्रेजिंग हाँ मतलब कीवर्ड की सहायता से, अब कीवर्ड तो कीवर्ड की सहायता अब से। ये भी तो मैंने लिखा है ना, डिजिटल तकनीकों AI। डिजिटल टेक्नोलॉजी कीवर्ड है महाराज। डिजिटल टेक्नोलॉजी बोले कीवर्ड है ये भाई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये कीवर्ड है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिर अम्ब्रेला स्कीम ये कीवर्ड है। हाँ, मिशन की वजह से अम्ब्रेला हाँ। लिख देंगे, बाकी डिजिटल क्योंकि अम्ब्रेला चूंकि ये आप बहुत डिजिटल क्या बोल रहे हैं? DPI, इसको चेक करना बाद में आप कि क्या होता है DPI, बहुत अच्छा कीवर्ड है। प्री में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। हाँ इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पेशी पूछ चुका ऑलरेडी DPI पे। अब चलिए फर्स्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया था बताइए, बताइए 2 पॉइंट बताइए कैसे बढ़ाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये एक तो डिजिटल एग्री मिशन है, तो इसके साथ मैंने लिख दिया कि डाटा ड्रिवन अप्रोच हम ले पाएंगे, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, जैसे वही किसान क्रेडिट कार्ड एक डाल देना, ये भी उसका पार्ट हो जाएगा ना। किसान क्रेडिट कार्ड तो चल रहा है, डाटा टेक्नोलॉजी से चल रहा है। तो डाटा ड्रिवन था कि उसमें आपकी क्वालिटी देख के हमने इससे सॉल्व अच्छा आप उसका लिखिए स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का है। अरे हाँ वो भी, ये तो वही मैं कंफ्यूज हो गई थी ऐसे ये ज़्यादा हाँ तो किसान क्रेडिट कार्ड तो डायरेक्ट वो लो भाई कार्ड लो तो जाके पैसा निकाल लो, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड में ना प्रॉपर जो है ना उसमें लिखा रहता है कि इस क्रॉप के लिए कौन सी क्रॉप उगाए हैं। मैं वही बोल रही थी ना, सॉइल क्वालिटी नाम भूल गया था। और दूसरे पॉइंट बताइए क्या लिखेंगे, क्रॉप मॉनिटरिंग लिख सकते हैं, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। हाँ ये सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, हाँ। ड्रोन, ब्लॉकचेन, ये सब यूज़ कर सकते हैं। हाँ एक इफिशिएंसी बढ़ा के लिख दिया मैंने। हाँ ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाएगा आप बताइए, सेकंड पॉइंट ट्रांसपेरेंसी पूछ रहा है हाँ, वो। लिखा है मैंने ट्रांसपेरेंसी। कैसे क्या क्या लिखेंगे इसमें? इस पे मैंने लिखा है, ये देखिए थोड़ा उसको फ्रेम कर दिया, सप्लाई चेन मैंने ऐसे- मैनेजमेंट हेल्प करेगा, स्मार्ट फार्मिंग में हेल्प करेगा, ये लिख दिया। एग्जाम्पल। मैं बताऊं? हाँ एस्टैब्लिश अ फार्मर सेंट्रिक डिजिटल इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल। एग्जांपल, विदाउट एग्जाम्पल नो 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 नो। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड। अब देखिए जैसे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ ना, वैसे एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं इसमें होगा। पता आप ड्रोन बोले ना, ये ट्रांसपेरेंसी मैंने लिखा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे ड्रोन, इसके इसमें एग्जांपल मैंने डाल दिया। तो ड्रोन से ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी? ड्रोन से मॉनिटरिंग बढ़ती है भाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मॉनिटर, अरे भाई गवर्नमेंट पहले क्या देती थी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, अब क्या कर रही है, क्या कर रही है, DBT कर रही है ना, तो इससे क्या बढ़ेगा कि पैसा सीधे फार्मर के अकाउंट में जा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। हाँ ओके, ये देखिए ना DBT से सीधे लीकेज कम हो रहा है। ये अच्छा इस हाँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक एग्जांपल डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अब क्या है कि पहले क्या है कि फार्मर जो है ना मिडिल मैन की सहायता लेते थे, किससे,
कि भाई मैं अपना अनाज कहाँ बेचूँ, अब क्या मंडी। ई नेम ला दिया, हाँ, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ऐसे जहाँ पे लिखिए ना महाराज, लिखिए इसमें ऐड कीजिए, सुनिए ना, ऐड कीजिए, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ई नेम एग्जांपल ई नेम लाइए और डीबीटी लाइए। ई नेम वाला मैं लिखा हूँ। भाई बिना क्यूआर के पैसा जाते नहीं है फर्म के अकाउंट में, क्यूआर बेस्ड ला दिया सिस्टम। बस 2 ही पॉइंट है ना, बस हो गया है ना। फिर डाल दीजिए वही वे फॉरवर्ड की जो है ना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, है ना, डिजिटल लिटरेसी। जब कभी भी डिजिटल क्वेश्चन आ जाए ना लिटरेसी तो लिटरेसी की बात जरूर करना भाई, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी कमी है इसी की, लिटरेसी की। लोग भाई लिटरेट नहीं है डिजिटली। इसको मैंने लिखा आप स्किलिंग फार्मर्स। हाँ, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप हमेशा बोलते हैं मिशन विजन पॉलिसी की बात, पॉलिसी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही लिख दें। तो बात सिंपल सी है। क्वेश्चन नंबर 3 कंक्लूजन आप कैसे लिखें बताइए तो। कि देखिए गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, मतलब इरादा अच्छा है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है यार। अच्छा, हाँ, तो G20 जब कभी दिल्ली पॉलिसी का हो घोषणा ना, पत्र के माध्यम से तो ये भी तो जोड़ सकते हैं। कैसे? G20 घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र में तो कैसे थोड़ा सा मैनिफेस्टो, बोलिए। दिल्ली मैनिफेस्टो। तो मैंने ऐसे लिखा, कृषि में के सकल डिजिटलीकरण के लिए G20 दिल्ली में बात की गई है। मैनिफेस्टो हाँ में लिख बात सकते हैं, की गई है। करंट से लिंक दूंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है संधारणीय और समावेशी G20 में बात की गई है ना डिजिटल एग्रीकल्चर की, तो ये बोल रहे हैं इंट्रो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि इंट्रो भी हो सकता है, कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, जहाँ भी फ्रेजिंग होना चाहिए कि कैसे आप फ्रेम कर रहे हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। फ्रेमिंग होना चाहिए कि कैसे आप फ्रेम कर रहे हैं उसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छा क्वेश्चन था। वाटर स्कैर्सिटी। गिवन द escalating water scarcity merely increasing crop yields per acre is insufficient for agriculture। बहुत फ्रेमिंग किया है इसने। हाँ। Elaborate on the इसलिए मैंने इसको imperative छोड़ of दिया। prioritizing water productivity over land Over productivity land, yes। to build a water resilient agriculture system। तो ये क्वेश्चन का जो है ना, कितने पार्ट है आप बताइए। मेरा भी फॉरवर्ड कहाँ गया? 1 2 3 4 फर्स्ट पार्ट बताइए क्या लिखे हैं आप। कि कैसे वो फर्स्ट पार्ट जिसका क्वेश्चन है क्रॉप यील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो इनसफिशिएंट है एग्रीकल्चर के लिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने डाला। सेकंड पार्ट में जो उसने खुद बात की है कि हमको प्रोटाइज करना है वाटर प्रोडक्टिविटी, ये लिख दिया है। फिर अब इसको प्रोटाइज करना ठीक नहीं, इसमें चैलेंजेस एसोसिएटेड है, इट्स नॉट ऑलवेज गुड ना, वो लिख दिया इसका। फिर वे फॉरवर्ड, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट इसको रिवर्स करके चैलेंजेस में मैंने हेडिंग डाल दिया है। जानते क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि यदि हम केवल लैंड प्रोडक्टिविटी पर फोकस करते हैं तो हमारे लिए नुकसान है। मतलब पर एकड़ लैंड पे अगर फोकस करते हैं ना तो हमारे लिए नुकसान Land है। agriculture तो के पहले लिखिए कि नुकसान क्यों है। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कि हमें क्यों नीड है वाटर प्रोडक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करने की, ये सेकंड है। सेकंड थर्ड क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड। तो चैलेंजेस इससे आ रहे हैं चैलेंजेस इसमें क्या पूछ रहा है? क्योंकि एक साइड होके बात कर दिया ना कि वाटर प्रोडक्ट नहीं तो वे फॉरवर्ड में वो आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। वे फॉरवर्ड में वो आ जाएगा ना अच्छा। कि आप दोनों के बीच बैलेंस करना जरूरत ये है। तो कंक्लूजन में डाल दिया मैंने। नहीं वे फॉर्म में लिखिए कि नीड टू टेक बैलेंस। थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें बहुत लोग जो है ना हाँ, ये सच्चा जो है ना question है। डाइवर्टेड है बेसिकली। अब देखिए थर्ड, ये तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंडिया की कंडीशन लिख दिया मैंने, वाटर स्कैर्सिटी, अंडरग्राउंड लार्जेस्ट एक्सप्लॉइटर है वो, प्री के लिए पढ़ा था मैंने। ये लिखा है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना वो हाईली डिपेंडेंट है मानसून पे। हाँ ठीक है। ठीक ना? NCERT से उठा लिया। व्हिच इज लीडिंग टू व्हिच इज लीडिंग टू डिबेट बिटवीन क्रॉप पर ड्रॉप एंड यील्ड पर एकड़। तो वहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैंड की। तो मैंने बोल दिया कि व्हिच इज लीडिंग टू डिबेट बिटवीन क्रॉप, ये छठी बट लिखिए, क्रॉप पर ड्रॉप एंड यील्ड पर एकड़। इससे स्कीम याद है। हाँ, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो मैंने वहाँ से ऐसा लिंक कर दिया है कि इसके लिए डिबेट को ले जा रहा है। हाँ, ये मुझे अभी याद आ गया। पर ड्रॉप कोई नहीं, आप वीडियो दोबारा सुन लेना, फिर लिख लेना। अभी समझने फोकस कीजिए। अब मैंने फर्स्ट पर लिखा है कि लिमिटेशंस ऑन ओनली फोकसिंग ऑन लैंड प्रोडक्टिविटी। तो क्या लिमिटेशन होगा? देखिए, अगर केवल लैंड पे फोकस करेंगे कि हमारा जो है ना लैंड अच्छी प्रोडक्टिव करे तो इससे रिसोर्स का डिप्रेशन हो जाएगा ना। रिसोर्स का क्या होगा? डिप्रेशन होगा। क्योंकि कुछ क्रॉप्स, हाँ, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको वाटर चाहिए, जैसे राइस, शुगर केन। सेकंड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी तो होगा। अगर केवल हम ही सोचें कि हमारा यील्ड बढ़े तो हम ज़्यादा केमिकल का यूज़ करेंगे। जब ज़्यादा केमिकल का यूज़ करेंगे तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बढ़ेगा।
ये लिख सकते हैं। फिर अगर हम ये सोचें कि ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब यील्ड बढ़े, तो हम सेम ही लगातार राइस उगाते रहेंगे, इससे मोनोकल्चर बढ़ेगा। यस। ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि केवल अगर लैंड पे फोकस करें तो। अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ मैंने लिखा है कि आप कितना हार्वेस्टिंग कर देंगे, इसमें लॉस बहुत सारा होता है। जैसे पीछे वगैरह जब स्टोर करता है कितना ग्रेन लॉस होता है। हाँ वो भी सकते हैं कि सरप्लस जो है ना लॉस में जाएगा। फिर जो है ना आप ले सकते हैं कि व्हाई वी नीड टू प्रायोरिटाइज वाटर प्रोडक्टिविटी। देखिए तो आपको पता है कि ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है पंजाब हरियाणा से, एग्जाम्पल दीजिए। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग लिखना है। नहीं तो वही ना, व्हाई वी नीड टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि ग्राउंड वाटर ऑलरेडी इंडिया में कम है तभी तो प्रोडक्ट की जरूरत है, ये बोल रहा हूँ। सेकंड कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसको वाटर चाहिए ही चाहिए, शुगर केन, इसलिए भाई हमको वाटर को करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट आप ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हाँ वाटर सप्लायर जो राइस बेचते हैं बाहर, हाँ वे फार्मिंग कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। वे फॉरवर्ड। और फिर इफेक्टिव कोई भी स्कीम हो ना उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, सीधा सिंपल लिख दीजिए। बस एक कौन सी स्कीम इंडिया ने लॉन्च की है बताइए पानी के लिए? कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना हो गई, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और अटल भूजल योजना हो गई। हाँ भाई 2-3 इसकी हमेशा माइंड में सेट रखी है। आप बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन बोला है ना कि प्रायोरिटाइज करो वाटर स्कैर्सिटी ओवर समथिंग, क्या ओवर किसका है? लैंड प्रोडक्टिविटी। तो मैंने कहा इतनी भी जरूरत नहीं है, नीड टू एमलवेट मोर द थिंग्स, लैंड प्रोडक्टिविटी वाटर प्रोडक्टिविटी नीड बोथ नीड टू बी गो हैंड इन हैंड, ये लिख दिया मैंने। सो वी हैव अ सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस, ये भी कर दिया। थोड़ा सा क्या है ना, मैं इसमें 1 स्टेप अहेड गया हूँ, मैं लिख दिया हूँ। मैंने कहीं न्यूज़पेपर पढ़ा था, बोले जानते क्या है, किसी ने बोला था कि वाटर स्मार्ट फार्मिंग is not a choice in agriculture. It is the only solution what is the problem in agriculture. अगर हमको वाटर को प्रॉपर से यूज़ करना है एग्रीकल्चर में ना, तो केवल चॉइस नहीं कि हमको यूज़ करके ना करें, ये कंपलसरी है ही अगर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है। मैंने यहाँ से लिंक कर दिया है। तो मतलब देखिए कैसे जो है ना, बस एक कब हो पाएगा जानते क्या, जब क्या ना जब प्रैक्टिस किया रहेंगे यार। अगर और फिर आप इजराइल का एग्जांपल दीजिए भाई, ड्रिप इरिगेशन कितना क्लाइमेट के बावजूद भी जो है कितना अच्छा भाई वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम है। दे सकते केस स्टडी आप टेक्नोलॉजी इजराइल का, तो आपको ज़्यादा इरिगेशन सिस्टम वहाँ का जो है ना, आपका हमेशा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं कैसे 0.5 मार्क्स ज़्यादा ले लूँ एग्जामिनर से। बात सिंपल सी है, जनरल आंसर कहीं मत लिखिए, इसलिए मना कर देता हूँ भाई कि ये इंट्रोडक्शन जनरल है, क्योंकि वी आर हेयर फॉर बेटर। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि भाई आप कहिए कैसे मैं 0.5 मार्क्स कैसे बढ़ा लूँ, मतलब अगर कोई पा रहा है 4 नंबर 10 में से, कैसे 4.5 ला लूँ उसमें, आप ये ट्राई कीजिए हमेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th, देखिए राइस व्हीट सिस्टम इज ऑफन क्रेडिटेड विद ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू फूड सरप्लस नेशंस। Identify the factors behind its success and explain how this system has become a problematic practice. ये देखिए कितने पार्ट हैं इसके? 3, क्योंकि मैंने वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन में डाल दिया। अच्छा हाँ, तो कौन कौन से पार्ट हैं बताइए? फर्स्ट पार्ट सरप्लस, दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्स, तीसरा प्रॉब्लम। अच्छा ओके हाँ, अब बताइए इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? मैंने उस स्टेटमेंट पे लिख दिया, वो लिखा ना कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उस पे लिख दिया कि इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंट टू नेट सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये लिख दिया। क्या लिखे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू नेट सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हाँ वो भी सही है, हाँ वो भी सही है। मैंने ये लिखा था कि जो राइस व्हीट का जो सिस्टम है ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से ज़्यादा क्या हो गया है, इम्पैक्ट हुआ है। जो पहले इंडिया क्या था, फूड डेफिशिएंट था, आज वो फूड सरप्लस हो गया है। एक्चुअली ये मैं इसलिए लिखी क्योंकि फैक्टर रिस्पॉन्स में मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन डाला। नहीं तो कोई नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए रीजन फॉर सक्सेस, अब बताइए क्यों सक्सेस हुआ, बताइए वो फूड सरप्लस सक्सेस क्यों है ये बताइए पहले। एग्रीकल्चर राइस और हीट क्यों सक्सेस हुआ ये बताइए। दूसरी को आपकी क्यों सक्सेस नहीं हुई बताइए। मैं कुछ दूसरा देख रहा अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन,
ग्रीन रिवोल्यूशन ठीक है, एक हो गया रीजन ये। एक और मार्केट जैसे मिल गया एलपीजी रिफॉर्म के लिए, तो क्यों मार्केट सभी के लिए मिल तो सकता हमने है? राइस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना। तो राय से क्यों एक्सपोर्ट, ये कोई तो ये बोल रहा है कि राय से क्यों एक्सपोर्ट किए? सक्सेस वही तो बोल रहा है। क्योंकि रिफॉर्म आ गया, उसके कौन लिए सा रास्ता मिल गया। नहीं नहीं, हाँ। यही तो दिक्कत है। आप जो रूट पे जा ही नहीं रहे हैं। हम्म। एमएसपी 23 को लिखा आपको है दिया मैंने, जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एमएसपी। हाँ तो ये 3 पॉइंट point लिखा फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, तीसरा एमएसपी इज द मेजर रीजन भाई। देखिए जो 60 साल के प्रोफेसर चेक करते हैं ना, उनको कुछ क्या है ना पहले से बता दिया जाता है, ये पॉइंट जो है ना उस समय में होने चाहिए, अगर नहीं है तो उसका मार्क्स काटना। पॉइंट है देखिए। उसी दिन उनको बता दिया जाता है कि ये पॉइंट अगर नहीं तो उसका मार्क्स काटना, क्योंकि भाई ये जो है मेजर है। एमएसपी हो गया, फिर हैवी वैरायटी सीड्स हो गए, राइस और व्हीट के हैं, ये भी सकते हैं। तो ये फिर ग्रीन रेवोल्यूशन फिर में भाई wild variety। ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है ना इंडिया की फेवर करती है राइस और व्हीट के लिए। खरीफ में क्या हो गई, राइस हो गई, और अभी में व्हीट हो गई। तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब क्यों सक्सेस जो ये पूछ रहा है, व्हाई दिस टू क्रॉप्स हैज बीन सक्सेसफुल। सीजन हाँ, फिर लिखिए कि अगर राइस और व्हीट ही बढ़ता जा रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? मोनोकल्चर बढ़ेगा भाई, वही क्रॉप लगातार होगा, और जिससे जो है ना खेती जो है ना जो लैंड है खराब नहीं हो जाएगी। हाँ, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा पूरा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको डिवाइड कर दिया है। एग्रीकल्चर क्या प्रॉब्लम होगी? मोनोकल्चर। इकोलॉजी सॉइल डिग्रेडेशन। इकोनॉमी क्या कि अगर लगातार सब्सिडी देती रही तो भाई फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, इकोनॉमी में लॉस होगा। हाँ चलिए, अब बताइए इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, या फिर हाँ बताइए। अच्छा, प्रॉब्लम मैंने ये भी डाल दिया, अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटर, क्योंकि बहुत पानी कमी पंजाब हाँ हरियाणा ले साइड सकते हैं, ले सकते हैं, बराबर ले सकते और ये हैं। मोनोकल्चर यूज करने पर मैंने लिख दिया क्रॉप डाइवर्सिटी रिडक्शन, हाँ और तीसरा एमएसपी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। हाँ, वो तो लगातार बढ़ते, तभी तो बोलो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो ठीक है ना ये भी। हाँ, अब बताइए कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। मैंने लिख इसको एक्चुअली फर्स्ट जो क्वेश्चन उससे जोड़ दिया, एग्रो इकोनॉमी से, एग्रो इकोलॉजी से। अच्छा हाँ, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी प्लस एग्रो इकोनॉमिक हाँ, प्रमोशन। मैंने तो एसडीजी से जोड़ दिया है। एसडीजी मैंने कहीं और जोड़ा है, इसलिए मैं मतलब हर कंक्लूजन अलग अलग लिखती हूँ इसलिए। नहीं तो यहाँ पे अलग अलग एसडीजी जोड़ दीजिए ना। ये क्या बोल रहा है, राइस और व्हीट की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा एसडीजी ला सकते हैं बताइए यहाँ पे। हंगर भी है, फूड सिक्योरिटी प्रमोट करेगा। हाँ, और Health भी है। हाँ, और वहाँ पे क्या क्लाइमेट वाला भी तो है, इकोनॉमी। 11-12। हाँ, तो वहाँ भी ऐड कर सकते हैं, तो मतलब अलग ऐड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो देखिए क्या है ना कि देखिए है 10 नंबर का, लेकिन इसमें 4 पार्ट पूछ लिया, देख लीजिए। हाँ मैं देखी तो मैंने कहा इतना सारा पूछ लिया हाँ, है, एक फालतू। साथ ही 10 मिनट इसी में लग तो रहा भाई है। ये सब बहुत चैलेंजिंग है, तो उसमें 7 मिनट के अंदर लिखना बहुत चैलेंजिंग होता है भाई ये। हाँ, ऐसे रैंक नहीं आएगी महाराज। क्वेश्चन नंबर 5, while the rationale behind farm subsidy in India is well acknowledged, comprehensive reforms are required to address the distortion it causes। देखिए फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है सब्सिडी कॉम्प्रिहेंसिव कि रिफॉर्म फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि है ना कि हम फार्म सब्सिडी देते क्यों हैं। सेकंड पूछ रहा है कि जो है ना इसके क्या क्या लॉस हैं। थर्ड पूछ रहा है कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। चलिए तो बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोले, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, प्रॉब्लम है सब्सिडी के। और हाँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है? सब्सिडी कि हम सब्सिडी देते क्यों हैं, अच्छी चीज़ है ना, कि क्यों देते हैं सब्सिडी हम। ये रेशनल पूछ रहे हैं, रेशनल। रैशनैलिटी इसके हाँ। पीछे। चलिए इंट्रोडक्शन बताइए पहले। ये मैंने लिख दिया, एग्रीकल्चर सब्सिडी जब शुरुआत किया था वो कहानी मैंने लिख दी, बैकग्राउंड। ये तो जनरल हुआ ना 1960 के बाद, आपके हिसाब से? जनरल हुआ ही बोल रहे हैं। क्या लिख 1960 से शुरू किया है एग्रीकल्चर सब्सिडी टू इंसेंटिवाइज द फूड सिक्योरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जनरल आंसर, ये तो जनरल इंट्रो हो गया। जनरल हो गया है बोल रहे हैं। नहीं जनरल नहीं है, मैंने 1960 इनसे लिखा है। पूछ लीजिए। उसके पहले नहीं तो नहीं बताइए था। 1960 आपको याद था। ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम शुरू हुआ है। नंदे क्या दी, अरे बात सिंपल सी है, आप लिख दीजिए कि जो फार्म सब्सिडी होती है ना, ये क्या है ना कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है Good फॉर द चीज़ है। फार्मर्स, मैंने यही फॉर द लिखा है। फार्मर्स व्हिच कैन बी फाउंड इन टू टाइप्स है, हाँ ये मैंने डायरेक्ट ये एंड बनाया, ये देखा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Indirect। बात सिंपल सी मैंने है। मनीष भैया यही लिखा है। ये मैंने एक्चुअली लिखा सिंस 1960s, पूरा एग्जैक्ट डेट तो है नहीं क्योंकि उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंदिरा गांधी टाइम। ये मुझे याद था इसलिए मैंने लिखा। फिर बात तो वही है प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी जो आप लिखे हैं। मेरा एक स्टेप ज़्यादा है। जनरल है, अभी अभिषेक हंसेंगे।
नहीं तो क्या है ना कि मैं ठीक है हो गया, लेकिन नहीं तो क्या है, मैं टाइप को इसमें ऐड कर देखिए क्या है ना, आप प्रीलिम्स के नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं ना इंट्रोडक्शन में, यही तो आप अच्छी क्या बात लिखे है। महाराज, आप बताइए। टाइप बता दो बता रहा तो दिए हूँ वो। कि 2 टाइप में लिख दिया हूँ, क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। 15 का है ना, इसलिए अच्छा। मैंने भी हाँ। लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखे। मैंने लिखा है पूछिए, कि सब्सिडी अलग अलग तरह से इसे लोग देते हैं। देने का पीछे का जो तर्क है, क्यों दे रहा है? ये हाँ। तो इंट्रो पे जाएगा, यही ठीक, आप बताइए। रैशनैलिटी। यस, क्यों दे रहा है बताइए। आपको बताऊं, हाँ मैं पीवाईक्यू पढ़ी तो उसमें 3 वर्ड डाल के क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, सब्सिडी पे, कि हाउ इट इज हेल्पफुल इन क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यही तीनों पॉइंट मैंने डाल दिया। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज हैं, मतलब मैंने तो इसका वो बना दिया, यहाँ दिखा दिया, फर्टिलाइजर, वाटर, पावर, इरिगेशन, सीड्स, राइट। नहीं नीड बताइए क्यों दे रहे हैं हम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छी जो- अच्छी बातें करनी मतलब हाँ दे रहे हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है, ये लिखाना है बेसिकली, ये हम्म। लिखना है। ये तो वही लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न इन्हांसमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तीनों वर्ड एक्चुअली पीवाईक्यू क्वेश्चन के हैं, वो मैंने इसमें डाला है। आए तो उसमें लिखे हैं क्या, ये तो बताइए। ये क्रॉपिंग पैटर्न तो नहीं लिखा, बाकी में लिखा है। हाँ तो उसका नंबर थोड़ी मिलेगा आपको, कि हेडिंग डाल दिए तो मिल जाएगा। अरे तो जोड़ देंगे। देखिए आप क्या लिखे हैं? प्रैक्टिकल चीज लिखिए ना, बोलिए। प्रैक्टिकल चीज लिखिए, लिखा जा सकता है। प्रैक्टिकल ये देखिए। गलत ये बताइए सब्सिडी क्यों दे रहा है गवर्नमेंट है, आप थोड़ा सोचिए ना। जो आर्थिक स्थिति है, हाँ उसको तो थोड़ा सीधे लिखिए ना, इसे फार्मर की जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, वो बढ़ाने के लिए सीधे सिंपल लिखिए। कि वही तो है, क्योंकि farmer 80% लोग जो है ना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है भाई, तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए ना, सीधे ऐसा लिखिए ना कि 80% फार्मर आर स्मॉल फार्मर, तो उनको भाई सब्सिडी चाहिए, सीधे ऐसा लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है। सेकंड लिखिए कि अगर इंडिया को फूड सरप्लस बनाना है तो हमको स्मॉल फार्मर को उठाना पड़ेगा, और तो ये सब्सिडी एक जरिया है। थर्ड लिखिए प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, भाई सब्सिडी नहीं देगा तो भाई फूड की प्राइस बढ़ जाएगी ना। हाँ ये भी सब्सिडी, और जिधर जनरल लिखिए ना उसमें दिक्कत है। और फिर चौथा लिखिए पॉलिटिकल, कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए देती है सब्सिडी, कि मैं लोन माफ कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये रैशनैलिटी थोड़ी हुई। हाँ क्यों नहीं है, कोल्ड स्टोर क्यों नहीं है ये बताइए। इससे इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन बढ़ता है, आपको पता है क्या, लोग वोट देने जाते हैं इसके कारण। तो इससे सब्सिडी हाँ। जस्टिफाई हो गई। पॉलिटिकल को क्यों बहुत नहीं? ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये पूछ रहा है कि हम देते क्यों है रेशनल, ये नहीं क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछिए कि रेशनल बिहाइंड कि सब्सिडी दिया क्यों जाता है। रिफॉर्म में ये बोला है, कॉम्प्रहेंसिव। फर्स्ट पॉइंट हाँ, मुझे ठीक ये है। बताइए, ये फर्स्ट पॉइंट में क्या point ये लिखना क्या बताइए, करना चाहिए, व्हाट आर द आगे रेशनल बिहाइंड गिविंग सब्सिडी। हाँ हाँ सही है। पहले को पता है कि पहले सब्सिडी केवल लिमिटेड थी, आज सब्सिडी कितना बढ़ा दिया। बगर गई, क्यों बढ़ गई है, पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स, बस सिंपल सी है। हाँ तो भाई आपने को डाइवर्सिफाई कीजिए, केवल इकोनॉमी से छोड़ करके और पॉइंट जाइए, पॉलिटिकल सोशल और भी एंगल में जाइए। हाँ उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्या आधार है, हाँ। सब कुछ जोड़कर आप और क्या, इकोनॉमिक क्या है, आप बताइए कि इससे क्या क्या चैलेंज आता है सब्सिडी देने से। मैंने तो यही लिखा है। क्या? मतलब जो इनपुट है उसका आगतों का अत्यधिक उपयोग, हिंदी भाषा में मैंने लिख दिया है। हाँ The misuse उसका of एग्जांपल दिया, resource। विद्युत सब्सिडी के कारण भौम जल जो है, हाँ ठीक है समझ गया, ठीक, का अत्यधिक उपयोग, इन्वायरमेंटल हो गया ये, ठीक है। पंजाब हरियाणा में भौम जल Environmental, हाँ, ठीक है, गिरावट समझ देखी गया। है। और दूसरा नंबर डाल दूंगा, गवर्नमेंट पर अत्यधिक राजकोष ठीक है, की बोझ। इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। ठीक। और? इसका एग्जांपल बताऊं? नहीं समझ गया, ठीक। हाँ विकृत और फसल प्रतिरोध, डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चरल हो गया। ठीक। बाजार तिलहन जैसी फसलों पर तुलना में गेहूं, चावल और अधिक इसमें दिया जा रहा है। फिर चौथा पॉइंट बताऊं, उचित व्यक्ति को सब्सिडी न प्राप्त होना, बड़े और मध्यम किसानों के बीच में जो क्रिएट करता है। बस 4 पॉइंट हो गए, बहुत हो गए इतना। ठीक है, आप बताइए कौन सा पॉइंट लिखिए। वही सब है जो बोला था, सॉइल डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट में अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस, है ना। आप क्या डाले क्रॉप हैं? रेसिड्यू जो बर्निंग, बर्निंग बस एग्जांपल ये लिखिए। है। दूसरा ये है कि कोई सनसेट क्लॉज नहीं है सब्सिडी का, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं एमएसपी के लिए, ये डाल दिया। देखिए हाँ वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रक्चर कर दिया था। इन्वायरमेंटल में लिखा कि ग्राउंड वाटर, हाँ तो मैं तो बता दिया। हाँ आप अलग क्या फिर लिखे हैं? उसी में सुनिए, उसी में मैंने लिखा कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। कैसे, आप सोचिए एयर पोल्यूशन से बढ़ रहा है। क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, हाँ स्टेबल बर्निंग हो रही है भाई, हाँ तो एनवायरनमेंट पे तो डाला। मैंने नया एंगल लाया। तो ये डाला तो मैंने बर्निंग, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, वही तो चलिए, एनवायरनमेंट ठीक में। है। फिर देखिए इकोनॉमी मैंने क्या लाया कि बर्डन ऑन एक्सचेकर, हाँ। चूंकि अगर सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट तो उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। तो मैं बता 2% ऑफ टोटल जीडीपी जो है ये ना। देखिए मैं लिखा हूँ ये। हाँ ठीक है, अब आगे बोलिए। फिर लिखिए सोशल मैंने लिखा कि इससे क्राइम बढ़ता है सब्सिडी देने से। कैसे बताऊं? हाँ बोलिए। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, हाँ डीबीटी। लोग गैम्बलिंग के लिए यूज कर लेते हैं, दे रही गवर्नमेंट इसके लिए, लोग गैम्बलिंग, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं।
उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे यही पॉइंट। हाँ ये रख सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में लिख दीजिए कि क्या कि मोनोकल्चर बढ़ेगा भाई, केवल राइस और व्हीट की सब्सिडी दिए जा रहे हैं। मैंने तो यही तो लिखा है, ये देखिए यही तो लिखा है जो आप बोले हो। हाँ तो यही 4 पॉइंट लिखना है, बस हो गया है। अब आगे नेक्स्ट वाला सुधार संबंधी कि इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, पॉलिसी में वही क्या जो प्रॉब्लम है मूल नीति में आए कि थोड़ा सा क्या है ना कि जो डीबीटी है ना उसको कहने के और ज़्यादा टारगेटेड बनाओ, जो लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं ना उसको टारगेटेड बनाओ। थोड़ा सा हाँ। रिफॉर्म्स करो। और क्या है ना कि एक कमेटी बनाओ यार, नेशनल एग्रीकल्चरल कमेटी बनाओ जो पूरा जो है सब्सिडी कहाँ कैसे जाती है ना उसको पूरा जांच करे यार। हाँ फिर टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस करो, जैसे जैम ट्रिनिटी हो गई है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, थोड़ा उसको और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बनाओ। और क्या है ना कि फेज मैनेजमेंट जो है ना, फेज मैनेजमेंट जो है ना उसको क्या करो ना, एलिमिनेट करो सब्सिडी को फेज मैनेजमेंट। ये कैलकर कमेटी ने बोला था। एमएसपी डिपेंडेंसी को फॉरवर्ड इसको रहने देंगे या फिर नहीं पे पागल है क्यों लिखेंगे बेफारवर्ड तो है। फॉरवर्ड तो है ना, सॉल्यूशन सजेशन कुछ भी सब बेफारवर्ड ही है। अब चलिए कंक्लूजन बताइए। मैंने इसको क्या बोल दिया पता है, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना से जोड़ दिया है। क्या ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर से आप जोड़ सकते हो। तो फर्टिलाइजर की बात थोड़ी कर रहा है, ये सब्सिडी की बात कर रहा है यार। हाँ तो उसको तो एक पार्ट आप लिखते हैं, के बाद कंक्लूजन कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मैंने नीम हाँ, क्या लिखा आपने? पता नहीं क्या लिखा, इंक्लूसिव सस्टेनेबल प्रैक्टिस से कुछ जोड़ना है, मैंने फ्रेम नहीं किया। आप क्या लिखे हो? ये बताइए ये सब्सिडी जो है ना किन दो मैटर के बीच उलझ रहा है। एक तो फार्मर का एथिकल कंसिडरेशन है कि भाई उनको सब्सिडी तो जो गरीब हैं, और दूसरा किससे जो इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, एयर पोल्यूशन और वाटर डिग्रेडेशन। मैं लिखा है कि देयर इज नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। हाँ तो यही हाँ तो चीज़ है। सब्सिडी को वी कैन नॉट एलिमिनेट बिकॉज इंडिया हैज पॉवर्टी, बट यस वी नीड टू मेक बैलेंस हाँ ठीक है। एंड मेक सब्सिडी मोर रेशनल। ऐसा मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। अब क्या है ना कि इससे एग्जाम को ये पता चलेगा कि आदमी कितना समझ अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। क्योंकि देखिए फार्मर और इन्वायरमेंट दोनों के बीच इशू क्रिएट कर रहे हैं ना। एक तो भाई इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, सब्सिडी दे रहे हैं तो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है वो हो रहा है, और दूसरा भाई फार्मर के लिए जरूरी भी है। तो ये बेसिकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग कंक्लूजन पे काम कीजिए यार, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं क्वेश्चन। 17 जो गोल्स हैं, 17 हाँ वो तो बिल्कुल रट लीजिए। आइडेंटिफाई द की अपॉर्चुनिटीज एंड मेजर कंस्टेंट विद इन इंडियाज हॉर्टिकल्चर सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट पूछ रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या है, कंस्टेंट क्या है, वे फॉरवर्ड है। चलो तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? आप क्या लिखिए इंट्रोडक्शन में? हॉर्टिकल्चर की उसका जीडीपी में गूगल किया मैंने एक्चुअली कितना परसेंट है, 30% एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है उसकी, और इट इज़ एक्टिंग एज अ सनराइज सेक्टर, एक वर्ड मैंने जोड़ दिया। सेकंड लार्जेस्ट है ना इंडिया। ये तो नहीं लिखा मैंने, ये इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। हमको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, मैंने लिख दिया था। मैंने यही लिखा है कि जो हॉर्टिकल्चर है ना जो है ना सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है हॉर्टिकल्चर में, जो कि कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। ये कहाँ पढ़ा था आज जो एग्रीकल्चर जो मैगजीन दिखा रहे थे ना, ये मुझे पहले से भी पता था। देखिए आंसर में लिख के आया था, देख नहीं रहे। ये देखिए हम भी लिखे, देखिए मैंने 33% इसका जीबीए में इसका लगभग योगदान है। वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो पता था मैंने वो लिख दिया था। चलिए की अपॉर्चुनिटी बताइए। चलिए हम बताऊँ, आप बताइए। क्या अपॉर्चुनिटीज क्या होगा की अपॉर्चुनिटी हॉर्टिकल्चर से? हाँ एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जोड़ा है, एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जोड़ा है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से हम अभी इधर जा रहे हैं कैश क्रॉपिंग तरफ। दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है फार्मर्स के लिए। 3 मैंने तो 7 पॉइंट लिख दिया है पूरा, बिल्कुल। बोलूं क्या क्या लिखे हैं? रुकिए। हाँ क्लाइमेट रिलेशंस, उसके बाद वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, रूरल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल और इनहांस न्यूट्रिशन। केवल ये पॉइंट लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा आपको? नंबर हाँ तो उसको जोड़ दीजिए ना, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के नंबर मिलेगा आपको। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, कभी भी जब फार्मर की नहीं, कभी भी जब एग्रीकल्चर की बात है ना तो फार्मर को हमेशा सेंटर पे रखिए। फार्मर को क्या फ़ायदा होगा इसे बताइए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ठीक ना। फिर लिखा कंज्यूमर क्या फ़ायदा होगा इससे? हाँ तो इनकम हो गया 1 पॉइंट हो गया, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2 पॉइंट, डाइट से रिलेटेड, न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन। अरे मनीष भैया तो यही तो लिखा हूँ, ये देखिए
इनकम इंक्रीज हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी हो जाएगा। नहीं तो मतलब को स्ट्रक्चर तरीके से फार्मर फिर 2 पॉइंट, कंज्यूमर heading के 2 साथ पॉइंट। डालें। तो सब आप अलग अलग ये- लिखे हैं ना, तो मैं पूरा ऐसे लिख दिया हूँ, उसको तो बना लूँगा बाद में, कोई दिक्कत कहीं नहीं बनेगा ना, एग्जाम में भी यही होगा, मैं लिख के देता हूँ। हाँ। चलिए 7 मिनट के अंदर लिखिए इसको, फार्मर के लिए अलग। लिखिए तो अभी पता चल जाएगा भाई। आपको लग रहा है कि बोले बना लूँगा एग्जाम में नहीं, मैं, नहीं, यही यहाँ जो चीज़ नहीं होगा चलती वहाँ नहीं रहती होगा। यही इस चीज़ समझिए बात चलती को, इससे बेस्ट आंसर लिख पाएंगे आप जो यहाँ लिख रहे हैं। तो Yes. फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, कैसे देखिए ज्योग्राफी में क्या अपॉर्चुनिटी है कि देखिए राइस और व्हीट के लिए क्या है ना, प्रॉपर सीजन चाहिए, लेकिन हॉर्टिकल्चर के लिए प्रॉपर सीजन नहीं है। ये अब किसी भी सीजन में होगा तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए ना, लैम है ज्योग्राफी, फिर लाऊंगा इन्वायरमेंट, जो आप बताएं क्या क्या होगा इन्वायरमेंट में, क्या होगा ये लिखे तो है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, बता क्यों नहीं रहे हैं। फिर होगा इकोनॉमी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो लिखे हैं आप, चीज़ें वही है, कैसे मैं चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से कर रहा हूँ। आप थोड़ा इकोनॉमी हाँ। पार्ट लिखकर फिर अलग देखो बताएं, हाँ, फिर देखो society मैंने क्या का लिखा, देखिए interest हाँ, होगा, उसको अलग देखिए बताएं। फार्मर, एग्रीकल्चर में फार्मर को मैं कभी नहीं छोड़ता, तो फार्मर से स्टार्ट किया, फार्मर फिर कंज्यूमर फिर जोग्राफिकल फिर इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक। अब एग्जाम को चेक करने में इजी होगा तो आपका और सीधे मार्क्स देगा वो। आपका भी तो टाइम बचा, और आपका मेरा भी टाइम बचा, और भाई पेज का भी तो देखिए, फ्रेम हो गया आपका। जितना उसको इजी बनाएंगे ना उतने अच्छा जल्दी मार्क्स देगा, और जितना कम बेस्ट करेगा आपके आंसर को पढ़ने में ना, उतने जल्दी वो खुश होगा और मार्क्स देगा। इसका ध्यान मेजर रखना, कंट्रीब्यूशन क्या है इसका? कंस्टेंट क्या है, मतलब कंस्टेंट मतलब कि उसकी चुनौती, बाधा क्या है बताइए। इसका जो जो उसका मतलब भूज होता है, इसका छोटा हो जाता है, छोटा परिचालन में खेत का जो जोत का आकार है छोटा हो जाता है। हाँ उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला है, फिर मौसम जो जो पैटर्न अगर चेंज होता है तो उसका मैं लिख दिया, कीट और रोग का लिख दिया है। ठीक, ये भी बागवानी मतलब थोड़ा सा फसल- अनऑर्गेनाइज्ड है आपका, मतलब आपको ऐसे रैंडम लिखे जा रहे हैं। चलिए आप बताइए। मैंने एक लैंड फ्रेगमेंटेड, जिसमें अभी मैंने जोड़ दिया एक्चुअली, लेस फॉर एरिया प्रोडक्टिविटी। दूसरा है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, लोग डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ मैं? वही वीट राइस वही में चल रहा है। तीसरे लिखा कि ये हमारे यहाँ इरिगेशन डिपेंडेंसी और पेस्ट अटैक ये सब भी होते हैं। नहीं यार, मेजर पॉइंट आप लोग नहीं लिखे हैं। सप्लाई चेन और एमएसपी। मेजर पॉइंट मैं तो फिर लिखा से है। फिर से लाइए फार्मर ये को। देखिए, नहीं हो, समझ गया, आप फिर से लाइए फार्मर को आप। अरे कंस्टेंट पूछ रहा हूँ महाराज, आप कंट्रीब्यूशन क्यों बता रहे हैं? फिर मैं stakeholder इसमें बताइए मेजर वाले पॉइंट में। क्या है कंस्टेंट में। मैंने मेजर पॉइंट फिर से लाइए फार्मर को सेंटर में। एग्रीकल्चर मतलब फार्मर। फार्मर, ये माइंड में लिख लीजिए। एग्रीकल्चर मतलब फार्मर, बात सिंपल सी है। अब देख क्या होगा फार्मर को मैं कि समझ गया आप इंडिया कहना में जो क्या चाहते फार्मर है ना वो स्मॉल और मार्जिनल है, तो भाई हॉर्टिकल्चर के बारे में फंड ही नहीं है, हाँ, मतलब वही सबसे हमने बड़ी लिखा है, प्रॉब्लम। heading के तहत लिखे तो हाँ, अच्छा रहता। सेकंड लाइए इन्वायरमेंटल एंगल में। कैसे? यहाँ पे क्या है, फंगल इंसेक्टिसाइड। पोटैटो में भाई फंगल लग जाता हैं? है। लग जाता है। हाँ, यस यस, वही जो तो इरिगेशन ये की हो सकता है। हाँ, फिर गवर्नेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अरे भाई कोल्ड स्टोरेज चाहिए उसके लिए, है ही नहीं बचता इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, पोस्ट हाँ। हार्वेस्ट लॉस है। ठीक है। लॉजिस्टिक बहुत पुअर है उसका भाई, सप्लाई चेन बहुत पुअर है। और चूंकि देखिए क्या होता है कि ये जो हॉर्टिकल्चर होता है ना, ये होता है पेरिशेबल आइटम। ये 2 दिन में जैसे टमाटर हो गया, 2 दिन में खराब हो जाएगा भाई, इसके लिए अच्छा सप्लाई चेन चाहिए। कोल्ड स्टोरेज चाहिए इसके हाँ, ये सब जो है ना मैंने सीधे तो एग्जाम पे डाला लिखना है। पड़ेगा ना। नहीं एक्चुअली हम लोग हेडिंग ने लिखे हैं वही चीज़ है। हेडिंग के कोल्ड साथ तो स्टोरेज तो हेडिंग में नहीं लिखा हूँ, आप बोलते हैं, आप वैसे करके लिखा आइए। नहीं तो बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है आपका। वो तो बन जाता है, कोई नहीं नहीं, बना के लाना है। बन जाता नहीं, ये तो मुझे सुनने नहीं भाई ना कि बन जाता है। सही आई डोंट वांट टू है, लिसन दिस सही है। डायलॉग। हाँ, कि वो बन जाते हैं। प्लीज ये जो है ना, आपको जो है ना प्रॉपर जो कर सकते हैं एग्जाम में वही करके आना है यार। सही बात। ये बन जाते हैं, ये डायलॉग बिल्कुल जो है छोड़ दीजिए भाई, यूपीएससी भाई एलिमिनेट कर देगा डायरेक्ट होगा भाई। आप देखिए 14,000 लोग मिस लिख रहे हैं, केवल 3,000 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अभी तो सोचिए, हर 5 में से केवल 1 जाएगा इंटरव्यू के लिए। सोचिए, अब आप डिसाइड करो कि आपको किस में जाना है, बाहर वालों में कि इन वालों में। बे फॉरवर्ड है, वही जो प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाओ, Conclusion है ना, क्या एफपीओ फॉर्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन लाओ। एक F5F लिख दिया मैंने, मोदी इसकी बात करते हैं। हाँ, वो Conclusion जितना क्या इनोवेटिव लिखना होगा उतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंसेंटिवाइज जो MSME जो जिसके लिए करते हैं। हाँ, ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हॉर्टिकल्चर का एरिया बढ़ाना। एरिया मतलब वही ना कि मतलब कि हाँ, बताइए। चलिए कंक्लूजन,
मैं बताऊं, हाँ मैंने लिखा है इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास किया है। हाँ। ऑपरेशन ग्रीन और प्रधानमंत्री कृषि सहाय योजना जैसे कई उपाय किए गए हैं। तो इनके आधार हाँ पर ठीक समझ गया। मतलब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मैंने हाँ। भी एक ही लिखा है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो हॉर्टिकल्चर के लिए चला है, मुझे याद था तो उसको लिख आप दिया। क्या लिखे हो? इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। मैंने लिखा है कि देखिए कंसिडरिंग द पेन साइड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, हाँ तो बर्ड को फ्रेश तो सॉल्यूशन बताइए आप इसमें। सॉल्यूशन मैंने बेफावड़ अलग से लिखा है। पगला गए क्या? 15 मार्क क्वेश्चन है। तो निगेटिव मैंने क्या बताया था? कंक्लूजन में निगेटिव विचार नहीं जाना चाहिए। ये निगेटिव है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंसिडरिंग द पेन फेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये बताइए एग्रीकल्चर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं आज के टाइम पे? अभी भी 65 मोर देन 50% और जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन? 20%। लेस देन 20%। मैंने क्या लिखा कि कंसिडरिंग द पेन फेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच नीड्स टू बी रियलाइज्ड विद द ऑल स्टेक होल्डर। ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ, क्योंकि आप स्टेक होल्डर अप्रोच भी डाले हैं तो ये सही है। हाँ वो कंक्लूसिव हो गया। लास्ट क्वेश्चन। हमारा जनरल तो नहीं है कंक्लूजन। नहीं ये सही है, ये तो सही है। ये सही है, तो मैंने बोला ना कि सही है। ये जनरल नहीं लिख दिया हमने है। भी, हाँ policy इसे लिख थोड़ा सा दिया। हाँ। और इंट्रो जनरल तो नहीं था। कौन इंट्रो? नहीं वो भी सही है। डाटा वगैरह बराबर यूज कीजिए, कोई गूगल सर्च कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सीख रहे हैं ना। मैंने गूगल ही लिखा 30% उसका हाँ। एग्रीकल्चर, इसलिए रेड लिखा है क्योंकि मुझे याद नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं फ्रेमिंग नहीं किया हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग एज ए प्रॉफिटेबल वही चीज़। वेंचर। बता था ना कि जो एक ही चीज़ है बार-बार। 3 फेज होते हैं ना, लास्ट फेज की बात कर रहा है मार्केटिंग की यहाँ पे। पोस्ट हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट। हाईलाइट द की चैलेंजेस इट फेसेस एंड सजेस्ट। वही पूछा, 3 पार्ट हैं इसके। चलिए इसको बताइए कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। अब मजा आएगा, इंट्रोडक्शन इसका मजा आएगा। चलिए बताइए। मैंने लिख दिया एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। अरे बहुत जनरल हो जनरल जाएगा, हो सबको गया। पता है कि हाँ, तो मार्केटिंग पता क्या है होता जनरल है। है। अब हम वो जनरल समझ जाएगा भाई कि जो है। करेंगे। हाँ जनरल कौन होगा? नहीं मैंने ये लिखा है कि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन 3 फेज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। एंड पोस्ट फेज इंक्लूड्स मार्केटिंग व्हिच कलेक्ट बिटवीन फार्मर एंड कंज्यूमर। आप इतना कहानी लिखे, मैंने यही लिखा है सर्विस लिंकिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स। फिर इसको एक और है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सिस्टम। अच्छा हाँ तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने और वो लिख दिया है ना आप कि जो है ना कि ताकि 3 इनको फेज एक नंबर ज्यादा 3 मिलेगा। फेज में है। हाँ, 3 फेज होते हैं, उसमें से मार्केटिंग एक फेज का Third पार्ट phase, है yes. और जो फार्मर और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है। आप हमेशा याद रखिए, इनको 3000 में काउंट करिए, वो 10,000 वाले में काउंट मत करिए। अरे वो बात तो नहीं है। हम 3000 हाँ रोल आप देखिए, अब रोल क्या है, देखिए रोल क्या है बताइए। ट्रांसफॉर्मिंग हाँ फार्मिंग प्रॉफिटेबिलिटी वेंचर। इसको मैंने एक्चुअली 2 पार्ट में कर दिया। एक प्रॉफिट जो है फार्मर्स को कैसे, मार्केट कैसे। रोल अब क्या पूछा है? ट्रांसफार्मिंग, रोल ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर इन ट्रांसफार्मिंग फार्मिंग, यस। फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म करने में। हाँ तो बताइए। तो एक फार्मर्स के ओरिएंटेशन लिख दिया, मार्केट के ओरिएंटेशन में लिख दिया। हाँ तो फार्मर में क्या लिखिए आप? वही पुरानी वाली कहानी, इनकम डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी, लोन मिल Data जाता है technology। मार्केटिंग में, है ना। लोन अवेलेबिलिटी हो गई है फार्मर्स के लिए, ये लिख दिया। अच्छा और उसमें हालांकि इसको ज़्यादा अच्छा फ्रेम नहीं किया क्योंकि मैं इसका वो देख रही थी क्या क्या इनिशिएटिव एग्री मार्केटिंग का, मुझे याद नहीं था। और मार्केट में क्या लिखिए आप? मार्केट में एक लिख दिया जैसे ई नाम, इनाम तो इनिशिएटिव्स है। Initiative। कैसे, वो क्या रोल पूछ रहा है वो? रीजनेबल प्राइस के लिए ई नाम एग्जाम्पल आया क्या बोली मैं? हाँ बताइए। मतलब ई नाम एग्जाम्पल है, सीधे पॉइंट नहीं है। फिर ये कि मार्केट से ओरिएंटेड तो फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोड्यूसिंग समझ गया। ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट करता है। दूसरा ये कि डी कार्टेलाइजेशन, पहले मंडीज वगैरह कार्टेल थी ना, मार्केट वही ट्रेडिशनल, तो अब जब से ये मार्केट ओरिएंटेशन आ चुकी है तो डी कार्टेलाइजेशन ये डाल दिया। हो गया, इतना ही लिखे हैं आप? 3 ही पॉइंट लिखा। एपीएफसी मंडी का मुझे याद था ना, जब बीच में फार्मर बिल आया था तो उस समय ये मार्केट में केवल आपको इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना है, वर्ल्ड भी जाना वर्ल्ड भी जाना है। हाँ, जा यूरोपियन सकते थे। यूनियन डालिए एग्जाम्पल, Yes। बार्डर मार्केट का एक्सेस मिला है, ठीक ना, और डाले कि भाई इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हुआ है ना, एंगल पर है ना, दो बुलाए अपना। ठीक है। हाँ भाई ये जो लाया है ना पीएम
किसान संपदा योजना क्यों लाया गया है? हाँ ये संपदा योजना, संपदा योजना इसी के लिए लाया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाया गया है। इंक्रीज करने के मेगा लिए। हाँ। फूड पार्क। अब तक की चैलेंजेस बताइए, की चैलेंजेस। देखिए एक तो सबसे लास्ट पॉइंट मेरा इसमें फार्मर इलिटरेसी। पहला पॉइंट है कि ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सही से, बातें तो बड़ी बड़ी है। दूसरे की सप्लाई चेन कनेक्टिविटी का इशू है। APMC 3 पॉइंट बस। आपकी भी वहाँ पे बहुत देखिए अच्छी चीज़ फिर से मैं फार्मर लिखा हूँ कि एक तो क्या है कि भाई तुम ई नेम ला भी दोगे, उनके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है फार्मर के पास। हाँ वही फार्मर इलिटरेसी, लेकिन मैं मैंने देखता हूँ heading आप डाला वही सारा पॉइंट घुमाते रहते हो। है। वही ही आएगा, सारे आंसर वही में आ रहा आएगा। है मेरे। मैं और बैठते ही बोली दूसरी थी। चीज़ कि फार्मर के पास फंड की कमी है और भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज कहाँ है गाँव में। सप्लाई चेन दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी। कि अभी भी मिडिल मैन का एक्सप्लोइटेशन हो ही रहा है APMC के थ्रू। हाँ, तीसरी चीज़ कि भाई एक्सपोर्ट बैरियर, भाई बोल देता है यूरोपियन यूनियन कि भाई फाइटोसैनिटरी मेजर है, मैं नहीं लूँगा आपकी क्रॉप, तो लो बैक हो जाता है। तो ये भी तो बैरियर है मार्केटिंग में। तो अपना दायरा बढ़ाइए भाई सोचने का, केवल क्योंकि मार्केटिंग की बात कर रहे हो, केवल इंडिया तक नहीं और भी जाइए, बाहर भी जाइए। तो इससे वो सोचेगा एग्जाम ना कि थोड़ा सा आदमी जो है ना बाइडर है। हाँ चलिए बेफार्मर बताइए। वही है APMC रिफॉर्म, FPO टेक्नोलॉजी, PPP मॉडल लाओ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने है। 2 पॉइंट लिखा है, हाँ। पता है क्या क्या? क्या 2 पॉइंट सिर्फ लिखा है कि APMC का रिफॉर्म, दूसरा PPP। PPP मिसाओ, PPC मॉडल लाओ, फार्मर लिटरेसी बढ़ाओ, इसे भी ये कंक्लूजन बताइए। चलिए Concerns need to be tackled। कंक्लूजन बताइए आप बताइए, पूछ रहे हैं वो। हाँ कंक्लूजन मैंने लिखे नहीं। इंक्लूसिविटी सस्टेनेबिलिटी ये बोल रहे जनरल है। तो जनरल तो ही है जब वर्ड मैं नहीं, आप बोल रहे हो। है ही जनरल, उसमें क्या है? जनरल है ही, मुझे पता हाँ। है अब आप बोलिए। क्योंकि इसमें मैंने लिखा नहीं है कुछ। 3000 वाले बोल रहे हैं, 10,000 वाले चुप हो जाइए। देखिए मैंने बोला कि देखिए क्या है ना कि देखिए कुछ रिफॉर्म्स क्या होते हैं ना कि उसमें डिले किया जा सकता है, लेकिन कुछ रिफॉर्म जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट समझ होते गई मैं आप हैं। क्या कहना चाहते हैं। कुछ रिफॉर्म जो है ना आप डिले कर सकते हो, लेकिन कुछ रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से जैसे कि एग्रीकल्चर ये- एक है, हाँ, बिकॉज समझ गई मैं। एवरीथिंग कैन वेट। जैसे बट हमारे लिए इंट्रो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट एग्रीकल्चर क्योंकि देखिए हर कोई चीज़ वेट कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर वेट नहीं कर सकता भाई, ये आप क्योंकि लोग लास्ट टाइम खाएंगे भी ही किसी क्या ने बताए थे ना, हैं। लास्ट टाइम भी लास्ट टेस्ट में रहा था तो मैंने यहाँ भी चेप दिया। नहीं नहीं मुझे याद नहीं था क्यों नहीं, तो सही जगह छेपे हैं आप। तो भाई यही तो भाई सोचना है। अब इस वीडियो को फिर से देखिए। उस तरीके से। हाँ